एवरीवन, दिस इज शुभम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले वीडियो में जैसे तुम लोग को मैथमेटिक्स के इजी किल टॉपिक के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इस बार मैं तुम्हें केमिस्ट्री के इजी किल टॉपिक जो होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसमें इसमें मैं तुम्हें सबसे पहले पेपर स्ट्रेटजीज क्या होती है वो तुम्हें बताऊंगा, रिसोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा, तुम लोग को टेस्ट कैसे देने हैं मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, और इसमें मैं तुम्हें अटेम्प्ट कैसे करना है फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और मैथमेटिक्स को एज कम्पेयर टू मी से रिलेट कर पाओ उसके बारे में भी मैं तुम्हें इसके पर्टिकुलर वीडियो में मैं बताऊंगा तुम्हें। और 60+ स्कोर तुम्हें कैसे करने हैं उसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो तुम लोग का जो ये होगा कि भैया मैं करेक्टली वे में 60+ स्कोर कैसे करूं। करेक्टली वे में मतलब कहने का ये है कि तुम्हें एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तुम्हें टच करना होगा। 15 क्वेश्चन तुम्हें करेक्टली वे में टच करना होगा। तुम ये सोच के आओगे कि मैंने अगर 15th क्वेश्चन टच किए हैं और मुझे 15th के 15th में ही सही होंगे, ऐसा नहीं होता है। एक दो तो मिस्टेक हो ही जाते हैं। तुम्हें एटलीस्ट 17, 18, 19 क्वेश्चन तुम्हें हमेशा ये टारगेट लेके चलना होगा चैप्टर वाइज पे, मतलब मेरा मतलब है सब्जेक्ट वाइज पे। तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी हो तुम्हें एटलीस्ट 17, 18+ तुम्हें टच करना होगा। तो उसमें 2-3 अगर कोई रॉन्ग हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और उसके बाद पेपर स्ट्रेटजीज की मैं बात करूं तो पेपर स्ट्रेटजीज में क्या होगा कि तुम लोग का सबसे पहले तुम लोग फोकस करो इंटीजर टाइप क्वेश्चन। जो तुम लोग को 10 क्वेश्चन जो मिलते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन में से तुम लोग 5 क्वेश्चन तुम स्मार्टली वे में पिक कर सकते हो। और 5 क्वेश्चन जैसे जेईई का तो ट्रेंड आ रहा है तुम लोग का, वो थोड़ा इजी हो जा रहा है। तो तुम लोग स्मार्टली वे में वो 5 क्वेश्चन पिक करके तुम लोग वो 5 क्वेश्चन को करेक्टली वे में सही करना, क्योंकि वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन कंपेयर बहुत थोड़े इजी होते हैं। और उसके बाद तुम लोग का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुम लोग दबा के मेहनत करना तो तुम लोग का बहुत अच्छा चल जाएगा। तो उसके बाद जो तुम लोग का ये है कि भैया मतलब क्या तुम्हारा चैप्टर कौन कौन सा है। तो चैप्टर में से जो तुम लोग वैल्यू नहीं देते हो चैप्टर को, वो सब चैप्टर इसमें है। वैल्यू मतलब क्या भैया, मुझे नहीं समझ में आया, तुम थोड़ा विस्तार से बताओ वैल्यू वाला चैप्टर क्या है। वैल्यू वाला चैप्टर मतलब को तुम लोग बायोमोलिकुल्स, बायोमोलिकुल्स तुम लोग ऐसे नजर से देखते हो कि लगता है ये कोई चैप्टर ही नहीं है, कोई कुछ तो कोई पढ़ के ही नहीं जाता ये बायोमोलिकुल। इसे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं रिपीटेडली। पिछले साल 2021 का जो हुआ है पेपर उसमें भी बहुत ज्यादा ये इससे बायोमोलिकुल से क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद जो तुम्हारा चैप्टर आ जाता है पॉलीमर्स एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। पॉलीमर्स इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में तुम लोग का भी इससे भी एक क्वेश्चन तो तुम लोग को मिल ही जाता है। ये भी बहुत ज्यादा कुछ है, बस सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करना तुम लोग को उससे क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हारा चैप्टर आता है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। ये सब जो 4 चैप्टर है ऊपर के जो मैंने तुम्हें बताया, बायोमोलिकुल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, ये केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हो गया और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसे तुम लोगों को और कोई भी चीज से नहीं पढ़ना, बस तुम लोग को एनसीईआरटी लगा लेना है और एनसीईआरटी का जो तुम लोग एक लाइन बाय लाइन बुक रीडिंग कर लेना, बस जब हो गया। और इससे कुछ नहीं ज्यादा करना है। इसके बाद तुम लोग का जो होता है एस ब्लॉक और हाइड्रोजन। भैया इस तो क्वेश्चन ही नहीं पूछते, आप ये क्यों बता रहे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो कुछ कुछ में शिफ्ट में नहीं पूछते, लेकिन तुम अगर दोनों ज्यादा इसमें भी कुछ नहीं करना तुम लोग को। हाइड्रोजन और एस ब्लॉक में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 या 3 घंटे दोनों में से चैप्टर में लगेंगे। तुम लोग बस एनसीईआरटी को रीडिंग मार लेना, तुम लोग का बहुत इजीली किल हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग का आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वन ऑफ द बेस्ट जो होता है ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का हो या फिर पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टोटल जो होता है पार्ट, वो तुम लोग को कवर करना होगा। क्योंकि ये तुम चैप्टर पढ़ोगे तो तुम लोग को फिजिक्स में भी थोड़ा हेल्प होगा, क्योंकि फिजिक्स और इससे थोड़ा थोड़ा रिलेट हो जाता है, तो इससे तुम लोग को ज्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में भी तुम लोग को कुछ नहीं करना, बस सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग मान लो, बस हो गया। उसके बाद तुम लोग का आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम लोग को हल्का सा क्वेश्चन लगाना होगा, क्योंकि इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उसमें 2 या 3 या कभी कभी 2-3 प्राय तो मिल ही जाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ना बहुत ज्यादा मैटर करता है इंटीजर टाइप के लिए। उसके बाद तुम लोग आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। भैया थर्मोडायनेमिक्स तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो थर्मोडायनेमिक्स का क्या करें। देखो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मोडायनेमिक्स में इसलिए वेटेज डाल रहा हूँ तुम लोग को फिजिक्स में भी हेल्प मिलेगी ये थर्मोडायनेमिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें भी है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, ज्यादा नहीं है। तुम लोग को बस तुम लोग को समझो कि बोनस तुम लोग को मिल जाएगा दोनों में से पढ़ के। उसके बाद आता है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बड़ा और लेंदी टॉपिक हो जाता है, लेंदी टॉपिक होता है, बट लेकिन इसके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं। अगर तुम लोग पढ़ के अगर जाते तो वहां जाके क्वेश्चन देखना। मैंने अपने टाइम पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 या 5 दिन में कवर किए थे। तुम लोग को यूट्यूब पे सर्च मारना, या तुम लोग को अगर नोट्स होगा तो वो पढ़ लेना।
इससे बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। और तुम लोग का जीओसी जो पार्ट होता है, आइसोमेरिज्म पार्ट और जीओसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं टोटल नहीं बोल रहा क्योंकि बहुत ये हो जाता है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने 12th का कवर कर लिया, 11th नहीं कवर किया है तो ये हो जाएगा, तो वो दिक्कत हो जाएगा। तुम लोग एटलीस्ट जीओसी पढ़ लेना, जीओसी में 1 से 2 क्वेश्चन तुम लोग को आ जाएंगे। इसी में तुम लोग को लगभग तुम समझ रहे हो कुछ 17-18 प्लस क्वेश्चन इससे आराम से बन जाएंगे, इतने टॉपिक किल करने पे। और भैया इससे अब बताओ रिसोर्सेज का क्या करना है। रिसोर्सेज में क्या करना है, रिसोर्सेज में तुम लोग को केमिस्ट्री, मेनली जो केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री मात्र तुम लोग को सिर्फ एनसीईआरटी ही रिवीजन करनी है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तुम पेपर पढ़ लो, बस हो गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद तुम लोग को उसके जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल होते हैं वो लगा लो। उसके बाद तुम लोग का एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर जो आते हैं वो लगा लो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे गुड क्वेश्चन होते हैं। और तुम लोग जो पीवाईक्यूज होते हैं, पीवाईक्यूज में ये नहीं करना कि तुम लोग 40 ईयर, 49 ईयर, 50 ईयर, 70 ईयर के कुछ भी उठा लिए, वो नहीं। तुम लोग को ज्यादा नहीं करना है। तुम लोग ये एनटीए जब से तुम लोग को ले रहा है, एनटीए जब से तुम लोग का एग्जाम ले रहा है 2019 से, उसमें इतना ही पेपर, 40-50 पेपर तो उसी में हो गए हैं। तुम लोग को वही करते करते टाइम नहीं मिलेगा तो तुम लोग कहाँ से कर पाओगे उतना। 2019, 20, 21 3 साल जो होते हैं तुम लोग के, 3 साल का वाला बस वो करना है, क्योंकि इस साल तो 2021 पे 4 अटेम्प्ट हुए थे। 4 अटेम्प्ट के भी लगभग हर शिफ्ट में शिफ्ट 2 हो जाते थे, दिन में 4 बार होते थे, 4 दूनी 8, मतलब 8 पेपर तो ऐसे ही हो गए तुम लोग के। बस इतना ही कवर कर लेना, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। तो आई होप तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और तुम्हें बहुत अच्छे से क्रिस्टल तरीके से तुमको जेई की प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। तो इसी तरह मैं फिजिक्स की भी मैं बना दूंगा। और भी कोई रिलेटेड तुम्हें कोई क्वेरी चाहिए तुम प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उसके थ्रू मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।